नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने से जो है आज लगभग सभी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जिस प्रकार से इसमें पूजा पाठ बताया गया है वो करने से और इसको सुनने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कथा की शुरुआत होती है कि ऋषि दुर्वासा जो है किसी जंगल से जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको रास्ते में जो देवी आदिशक्ति मिलती हैं और वो उनको फूलों की माला जो है भेंट करती हैं। ठीक है, वो फूलों की माला वो पहने रहती हैं। तो दुर्वासा ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे मांगते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के उनको दे देती हैं। ठीक है, तो वो माला वो लेकर पहन लेते हैं और पहन कर जा रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में देवराज इंद्र मिलते हैं जो हाथी पर सवार होकर जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो माला वो देवराज इंद्र को भेंट देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं इनको दूंगा तो इनको आशीर्वाद मिलेगा और जो देवताओं का साम्राज्य है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो इंद्र को दे देते हैं और इंद्र जो है उस माला का अपमान करके उसको अपने हाथी ऐरावत पर डाल देते हैं और ऐरावत उसको नीचे फेंक देता है। इस प्रकार से ये सब देखकर दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोधित होते हैं और इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम हर प्रकार से कंगाल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है इंद्र जो है दुर्वासा ऋषि से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोध में रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, उनको माफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इंद्र होते हैं देवताओं के राजा इंद्र, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, बहुत दरिद्र हो जाते हैं। उनके यहाँ काफ़ी अकाल पड़ जाता है और धन संपत्ति अनाज लगभग सब कुछ की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो बहुत दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि तुम समुद्र मंथन कराओ, इसके लिए तुम दानवों के पास भी जाओ और देवताओं दोनों को मिला करके समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो समुद्र मंथन उसके बाद होता है, देव दानव दोनों लोग मिलके समुद्र मंथन करते हैं। एक तरफ जो है देवता रहते हैं। ठीक है, एक तरफ जो है देवता रहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो दानव रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें से कई रत्न निकलते हैं। उसके पश्चात देवी माता श्री महालक्ष्मी निकलती हैं और लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही उनका जो है स्वागत जो है श्री सूक्त के 16 मंत्रों से किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, सब लोग उनके सामने नमन करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात उनका विवाह जो है होता है भगवान श्री हरि विष्णु से होता है। ठीक है, और उनके विवाह के पश्चात इंद्र जो है माता श्री महालक्ष्मी के पास जाते हैं और उनकी विधिवत पूजा आराधना करते हैं और एक विशेष स्तोत्र की रचना करते हैं और उस स्तोत्र से माता श्री महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो इससे माता श्री महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम वापस से खूब धन संपन्न से युक्त हो जाओगे, काफ़ी संपत्ति तुम्हारे पास आएगी और सदा तुम ऐश्वर्यवान रहोगे, धन संपत्ति की तुम्हारे यहाँ कभी कोई कमी नहीं होगी और तुम वापस से तुम्हारा जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा और तुम देवताओं के राजा वापस से बन जाओगे। ठीक है, इसके पश्चात जो है माता श्री महालक्ष्मी वापस वैकुंठ लोक चली जाती हैं, विष्णु भगवान के पास, और इंद्र वापस अपने लोक चले जाते हैं और इस प्रकार से ये जो इंद्र हैं वो काफ़ी सुखी हो जाते हैं। और उसी विष्णु पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके देवी श्री माता महालक्ष्मी की आराधना करेगा उसको देवी श्री महालक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेंगी, बस शर्ते कि इस स्तोत्र का पाठ सुबह और शाम दोनों वक्त होना चाहिए। ठीक है, और इसको पढ़ने में 3-4 मिनट लगता है। अगर विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी इस स्तोत्र को माता श्री महालक्ष्मी की मूर्ति या फिर उनके चित्र के सामने दिया जलाकर घी का पढ़ेगा तो बहुत जल्द उसकी आर्थिक सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आर्थिक समस्याएं, और वो धन संपत्ति से युक्त हो जाएगा। वो स्तोत्र ये है। ठीक है, मैंने आपके सामने जो विष्णु पुराण है उसका जो स्तोत्र है उसका फ़ोटो खींचकर आपके सामने मैंने रखा हुआ है। ठीक है, वही है ये स्तोत्र। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा अच्छे से आपको देखना हो तो आप विष्णु पुराण में 9वें अध्याय में जाएंगे तो आपको ये स्तोत्र मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।